बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वह अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचते रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस जो है वो आज दायर कर दिया गया है। वो अहम केस क्या है उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। अदलिया की जानिब से ये घंटी बजाई गई है, खसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ नजरबंदी के अहकाम जारी किए थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान में अभी वो अगवा करने का और बयान अपनी मर्जी से दिलवाने का सिलसिला जो है वो रुका नहीं है। एक और एमएनए जो है उनको भी अगवा किया गया है। और उसके साथ साथ नाजरीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद जो अदालती सतह पर नुकसान पहुंचाने के लिए भी एक, मैं समझता हूं, मैं तो इसके लिए लफ्ज साजिश का इस्तेमाल करूंगा कि एक साजिश की गई है। वो साजिश क्या है उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या केस फाइल किया गया। नाजरीन, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बल्ले के निशान की बजाय मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था। और बहुत सारे लोग जो है उन्होंने ये शिकायत की हैं कि उनको फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन में कामयाब जो है वो नहीं जाहिर किया गया, वो फॉर्म 47 में, बल्कि मुखालिफ उम्मीदवार जो उनसे हार गया था उसको कामयाब करार दिया गया। बहुत सारे हलकों में जो है वो रिजल्ट तब्दील भी हुए हैं और वो लोग जिन्हें पहले हराया गया और फिर जो है बाद में उनको कामयाब भी करार दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। नवाज शरीफ का हल्का जो था जिसमें यास्मीन राशिद उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी, वहां से भी खबरें ये आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो वो हारे हैं, लेकिन वहां उनको कामयाब करार दिया गया। इसी तरह और बहुत सारे हल्के जो है वहां यही सूरत हाल थी। तो अब इस यानी धांधली के खिलाफ एक शहरी हैं, उन्होंने, शबीर इस्माइल उनका नाम है, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जो धांधली की गई है पूरे पाकिस्तान में और इलेक्शन को मैनेज किया गया, जीते हुए लोगों को हराया गया और हारे हुए लोगों को जो है वो कामयाब दिखाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आरओज की जानिब से, इसकी एक आला सतही जो है वो एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो की जाए। अब इस इंक्वायरी के नतीजे में जो फैसला होगा वो तो बात की बात है, लेकिन देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पिटीशन पर जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर करती है या नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और अब भी जैसे हो रहा है, यानी कल की एक खबर ये थी कि गुजरात से एक चौधरी इलियास साहब हैं, वो एमएनए मुंतखब हुए थे, उनको जेलम के करीब जो है जब वो इस्लामाबाद जा रहे थे तो कुछ नामालूम लोगों ने जो है वो अगवा कर लिया। अब ये नामालूम कौन है पूरे मुल्क को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में नामालूम कौन है, लेकिन मीडिया जो है वो भी नाम लेने से डरता है और अखबारात जो हैं वो भी नाम लेने से डरते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है। नामालूम जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लोग हैं जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को जो मुंतखब हुए हैं उनको अगवा करके फिर उनकी सियासी वफादारियां तब्दील कराने की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर जुडिशियल कमीशन जो है वो बनाती है या कोई जुडिशियल इंक्वायरी कराती है नहीं, लेकिन बहरहाल ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में चूंकि इस कौम का अरबों रुपया इस इंतखाबात के नाम पर जो कुछ हुआ है इस पर खर्च हुआ है और फिर लोगों को अगर 5 साल के बाद ये हक देते हैं कि वो अपनी मर्जी के नुमाइंदे जो है वो मुंतखब करें, तो फिर बहरहाल लोगों के मुंतखब हुए नुमाइंदों को ही हुकूमत साजी का और हुकूमत करने का हक है। पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी को, पाकिस्तान की किसी अदालत को या पाकिस्तान के किसी और इदारे को यह हक नहीं है कि वो लोगों का मैंडेट छीने और अपनी मर्जी के लोग जो है वो पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी वो एक शेर है नाजरीन कि ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उनके एमएनए शामिल हो गए, उन्होंने बयान अल्फी भी जमा करा दी है, लेकिन अभी वो रिजर्व सीट्स जो हैं उसका मसला अभी बाकी है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा से ऐसा हो रहा है कि एक ऐसी जमात जिनकी जानिब से रिजर्व सीट के लिए एप्लीकेशन या नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं किए गए थे, लेकिन अब चूंकि उस जमात के बहुत सारे मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हुए हैं,
तो अब वो जो परसेंटेज है उसके मुताबिक रिजर्व सीट्स जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये भी कहा पाकिस्तान के ही कानून और आइन में है कि एक मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो फहरिस्त जमा करानी होती है। उसके बाद अगर फहरिस्त जमा कराई जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर एक मखसूस टाइम के अंदर अगर जमा करा दी जाएगी तो ठीक है, बाद में उसमें तरमीम भी नहीं की जा सकती। अब बाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितनी सीटें जो हैं वो मिली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं, MQM है, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम है, अब उस जो एक रेशो है, जो परसेंटेज है, उसके मुताबिक इनको तो सीट्स जो हैं रिजर्व सीट्स दे दी जाएंगी। लेकिन जो बकिया सीट्स बचती हैं उनका क्या किया जाएगा? अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाती, यानी दूसरे लफ्जों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनको मखसूस जो खवातीन की नशिस्तें हैं उसका कोटा नहीं दिया जाता, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं जैसे MQM है, अगर उनको दी जाती है वो मखसूस खवातीन की नशिस्तें, तो फिर मैं ये समझता हूँ ये भी पाकिस्तान के बुनियादी जो अवाम के जो हक है उस पर एक किस्म का डाकाजनी की बात होगी, डाकाजनी के मुतरादिफ होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अब अगर जो जमहूरी और किसी भी मुल्क में जो एक नज़ायर होते हैं या जो रिवायात होती हैं उसके मुताबिक बहरहाल चूंकि कानून इस मामले में चुप है कि एक मखसूस टाइम के अंदर वो फहरिस्त नहीं दी गई, लेकिन अगर वो जमात जो है वो अपनी पार्लियामेंट में एक मखसूस तादाद जो है वो जाहिर कर देती है वोट के जरिए, तो फिर बहरहाल उस जमात का, उस पार्टी का यह हक होता है कि उसको वो रिजर्व सीट्स जो हैं वो परसेंटेज के मुताबिक दी जाएं। अब एक तरफ तो ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक किस्म की सवाबदीद पर चला गया है, लेकिन लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को शायद ये सीट्स मिल जाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अल्टीमेटली ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कुछ कर रही है, खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों के और इमरान खान साहब के जिस तरह केसेस एक मखसूस बेंच और मखसूस जजेस के सामने लगाए जाते हैं और फिर जो सलूक किया जाता है उन पेटिशंस के साथ, वो भी सबके सामने है। अब जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 जजेस मांगे थे आला अदलिया से कि जी हमारे ट्रिब्यूनल के लिए 9 जजेस दिए जाएं, लेकिन 2 जजेस दिए गए और उस पर एक जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब भी हैं जिनका ताल्लुक बहावलपुर बेंच से है। जब वो बहावलपुर बेंच में ट्रिब्यूनल में थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन सभी लोगों के कागजात नामजदगी उन्होंने मुस्तरद किए थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनके फैसले जो है वो तब्दील हुए। बल्कि शौकत महमूद बसरा साहब ने तो ये इल्जाम भी आयद किया था कि उनको ओपन कोर्ट में ये कहा गया कि जी आपकी अपील मंजूर है, लेकिन जब फैसला लिया गया तो फिर उनके कागजात नामजदगी वहां से भी खारिज कर दिए गए थे। एक बड़ा सीरियस एलिगेशन था और इसकी मैं समझता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए थी जो नहीं की गई। तो जब कोर्ट की जानिब से 2 जजेस दिए जाते हैं और 2 में भी वो एक जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब हैं जिन पर पहले ही इस हवाले से इल्जाम हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात जो हैं वो खारिज किए हैं, तो फिर जाहिर है इस सारे अमल की शफाफियत पर एक सवालिया निशान जो है वो बहरहाल पैदा हो जाता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पूरी दुनिया में जो इंतखाबात है उसमें 2-3 चीजें देखी जाती हैं, एक ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें लेजिटिमेसी हो, उसकी क्रेडिबिलिटी हो। लेकिन पाकिस्तान में खसूसन ये जो RO ने जिन लोगों का फॉर्म 47 जारी किया है और वो मुतनाज़ा फॉर्म 47 जो 45 के साथ मैच नहीं करता, तो इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एक सवाल के निशान बहरहाल लगा दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन जो है उनके नाकाबिल जमानत वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो भी जारी कर दिए। बुनियादी तौर पर इशू ये था कि शहरियार अफरीदी जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है उनके पे दर पे MPOs ऑर्डर जारी किए थे और अदालत के रोकने के बावजूद उनकी नजरबंदी के अहकाम बार बार जारी किए जाते रहे। तो फिर इस पर जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई और तौहीन अदालत की दरख्वास्त में उनको तलब किया गया, उनमें उनकी जानिब से जवाब भी दिया गया। तो कल उन्होंने एक एप्लीकेशन गुजारी थी, आज की उससे जो हाजिरी थी उससे इस्तिस्ना की, लेकिन उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी। आज उनके वकील की जानिब से बताया गया कि जी वो उम्रे की अदायगी पर जाना चाहते हैं अपनी वालदा के हुक्म पर। तो इस बात पर अदालत ने भरमी का इजहार भी किया कि जब उनकी दरख्वास्त इस्तिस्ना की खारिज कर दी गई थी तो आज उनको यहाँ पेश होना चाहिए था। तो फिर अब उसमें ऑर्डर कर दिया गया
कि जी उनका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। सेक्रेटरी दाखिला को, डीजी पासपोर्ट को भी हिदायत की गई है कि ये इंश्योर करें कि वो मुल्क से बाहर ना जा सके और जहां मिले उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जो है वो अदालत में पेश किया जाए। तमाम मुतल्लिका इदारे जो है उनको डायरेक्शंस जारी कर दी गई हैं कि आप जो है उनको गिरफ्तार करके हर सूरत जो है वो अदालत में पेश करें। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से ये फैसला 12 लेख हवा के झोंके के मुतरादिफ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जितनी पामालियां और खिलाफ वर्जियां ये गुज़श्ता 1.5-2 साल में हुई हैं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। और लोगों को इंसाफ फराहम ना करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया पर आयद होती है और खसूसन काजी फायद ईसा साहब जो है वो इसमें बराबर के शरीक है। मुझे ये बात करने में कोई आर नहीं है, ना मैं कोई हेजिटेशन फील करता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो है निशान लेने का फैसला उसने पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में वो जैसे एक हॉर्स ट्रेडिंग है उसको दोबारा से जो है फरोग दिया। इस फैसले ने पाकिस्तान के लाखों जो वोटर्स थे, अनपढ़ थे, उनको वोट सही जिसको वो देना चाहते थे उस हक से महरूम किया गया। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है उसने ये सब कुछ किया है। उसके साथ साथ एजाज चौधरी साहब का भी जेल ट्रायल किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरह 9 मई के वाकयात के हवाले से। तो आज उन्होंने भी अपने उस जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया, उसमें पेटिशन फाइल कर दी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें पंजाब हुकूमत और दीगर जो लोग हैं उनको फरीक बनाया, मुतल्लिका इदारे जितने भी थे, और ये कोर्ट से इस्तदा की है कि जी उनके जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जो है उसका कलअदम करार दिया जाए। एजाज चौधरी एक बुजुर्ग सेनेटर हैं, उनको जब से वो गिरफ्तार हैं ना तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए सादिक संजरानी साहब ने, और फिर आज रही से ही कसर जो है वो सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने जब स्पीच की सेनेट में तो उन्होंने भी पूरी कर दी। उन्होंने उस सलूक का बताया जो उनके साथ किया गया, उनके कारोबार बंद किए गए, उनकी फैक्ट्री बंद कर दी गई, उनकी वालदा को फालिज हो गया, और फिर 14 दिन के बाद जो है वो उनसे एक मुजम्मती वीडियो रिकॉर्ड कराने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ये सब कुछ अदालतों की आंख के सामने किया जा रहा है और अदालतें जो है इस पर खामोश है। वो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया था मेरे ख्याल में, और उसमें जवाब ये बनाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेजाबतगियां थी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान में इंसाफ फराहम करने वाले मुल्कों में जो पाकिस्तान की रैंकिंग है अगर उसको सामने रखा जाए तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये बाहर तराजू लटका हुआ है, ये वापस ले लेना चाहिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।